नाज़रीन आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का जम्मू कश्मीर से इस्तकबाल है और अभी तक का क्या कुछ खास अपडेट है जम्मू कश्मीर से, क्योंकि आज 5 अगस्त 2020 है। 365 दिन गुजर गए जब जम्मू कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी बन गई, जो कि स्टेट हुआ करती थी। बहरहाल आज क्या कुछ हुआ इस पर हम तफसील में आपको आगाही देंगे। इसी के साथ गुपकार डिक्लेरेशन का भी 1 साल मुकम्मल हुआ। ठीक 4 अगस्त 2019 को गुपकार में एक डिक्लेरेशन साइन की गई, जिसमें तमाम जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टीज़, कांग्रेस पार्टी के ताज मोहद्दीन साहब उसमें ख़ुद मौजूद थे, जो कि नेशनल पार्टी से इनफरादी तौर हमने उनका नाम लिया, वो मौजूद थे। उसका भी 1 साल मुकम्मल हुआ। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A के बाद आज क्या कुछ सिचुएशन थी, पहले आपको खाका बताते हैं कि कल रात गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि आज कोई कर्फ्यू नहीं होगा, ताहम रेस्ट्रिक्शंस होंगी। कोविड-19 पैंडेमिक के बाद जो लगातार एक सीरीज़ चल रही है कि किस तरह से लोग जो है अपने अपने घरों में ज़्यादातर वक्त गुजारें। उसके बाद आज सुबह बहुत ज़्यादा गहमा गहमी मार्केट में नज़र नहीं आई। बंदिशें और भी सख्त थी, करीब बीते दिन से बहुत ज़्यादा सख्त थी। डाउनटाउन के हर नुक्कड़ चौराहे पे डिप्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर पुलिस CRPF का मौजूद था। और उसके बाद सोपोर, कुलगाम, शोपियान, पुलवामा, बांडीपोरा, कुपवारा और दीगर अजला में भी इसी तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिली। जब हम सुबह ऑफिस से लाल चौक की तरफ गए तो हमने वाकई रास्ते में बैरिकेड्स देखे, और न सिर्फ दोनों जो हमारे फ्लाईओवर्स हैं, जहांगीर चौक से आप जब उतरेंगे वापस तो आप नटीपोरा पहुंचेंगे, और जब आप तुलसी बाग से चढ़ेंगे तो आप रामबाग पहुंचेंगे। दोनों सूरतों में बरजला के आसपास ये फ्लाईओवर सील कर दिए गए थे, और उसके बाद तमाम तर नजरें थी कि पूरा दिन किस तरह से पुरअमन तौर पर गुजरे, और अभी तक जो है पूरा दिन जो है पुरअमन गुजरा। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज देर से सही एक मीटिंग तलब की थी। ऑल पार्टी मीटिंग की क़यादत सीनियर अब्दुल्ला ने करनी थी, जो मेंबर पार्लियामेंट इस वक्त सेंट्रल कश्मीर से हैं। उन्होंने मीटिंग की आज क़यादत करनी थी, जिसमें PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और दीगर जमातें जो हैं उन्हें भी मदऊ किया गया था। इस मीटिंग में मकतूब और खतूत रवाना किए थे डॉक्टर अब्दुल्ला ने, और कई एक पार्टियों के लीडरान ने कंफर्मेशन भी की थी कि वो इस मीटिंग का हिस्सा होंगे, बशर्ते कि उन्हें अगर इजाज़त दी गई। इजाज़त नहीं मिली तो उसके बाद जम्मू कश्मीर में हालात क्या कुछ रहे, और गुपकार को पूरी तरह से सील कर दिया गया। डॉक्टर अब्दुल्ला को कल रात ही रेजिडेंस को सील कर दिया गया, और आज बर्नार्ड स्कूल से आगे जो आपके चीफ जस्टिस की कोठी है उसके आगे आपको गुपकार, सनवार, शिवपुरा इस एरिया को पूरी तरह से सील कर दिया। हालांकि जो इमरजेंसी में लोग थे, जो कोविड-19 या हॉस्पिटलों में जाने थे या ऑफिशियल दफ्तर जाने थे, उन्हें शनाख्ती कार्ड और खुसूसी पास चेक करने के बाद नाके से आगे बढ़ने की इजाज़त मिलती थी। लेकिन बेशतर लोग जो उजलत में थे, जल्दबाजी में थे, ये जान गए थे कि शायद कर्फ्यू नहीं है, घर से बाहर आए थे, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस के बारे में इतनी उन्हें इल्मियत नहीं थी कि इतनी ज़्यादा सख्ती होगी, उन्हें वापस ही जाना पड़ा था। डॉक्टर अब्दुल्ला ने इस रेजिडेंस पे जो मीटिंग आज करनी थी, थोड़ा सा इसके हाशिए में जाते हैं कि आज मीटिंग में क्या कुछ होने जाता है। ज़राए के मुताबिक इस मीटिंग में PDP ने अपनी बात रखनी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना मौक़िफ़ रखता, कांग्रेस पार्टी अपना मौक़िफ़ रखता, CPIM ने अपना मौक़िफ़ रखना था, PDF ने अपना मौक़िफ़ रखना था, अपनी पार्टी का अपना मौक़िफ़ होता, और उसके बाद जनता दल यूनाइटेड का अपना मौक़िफ़ होता, लोक जनशक्ति पार्टी का अपना मौक़िफ़ होगा, और कमोबेश पीपल्स मूवमेंट और अवामी इत्तेहाद पार्टी समेत तमाम छोटी बड़ी पार्टियों ने अपना अपना मौक़िफ़ जो है डॉक्टर अब्दुल्ला के सामने रख दे, क्योंकि डॉक्टर अब्दुल्ला का सियासी कद इस वक्त जम्मू कश्मीर में सबसे सीनियर लीडर में माना जाता है। न सिर्फ चीफ मिनिस्टर की हैसियत से बल्कि पार्लियामेंट मेंबर की हैसियत से भी उन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया, और बहुत कुछ अभी करना बाकी है। लेकिन सियासी मंजर में नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा एक वीक फोर्स के तौर पर माना जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सियासी बदलाव, सियासी हालात, डायलॉग और बाकी चीज़ों से ज़्यादा जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की और गवर्नमेंट मुलाजमीन अवाम को देने में बहुत ज़्यादा वक्त लगा। हालांकि मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का नाम तब्दील किया, कहीं ऐसा न हो कि एक रीजन की नुमाइंदगी की जमात बने और लद्दाख और जम्मू के लोग नाराज़ हो जाएंगे। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साल हुकूमत साजी की, लेकिन डायलॉग प्रोसेस के लिए उमर अब्दुल्ला के बगैर कोई बड़ी तकरीर अभी तक हमें सुनने को नहीं मिली। जो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि 1 इंच ज़मीन का भी नहीं दूंगा, लेकिन ये पार्लियामेंट उस वक्त डॉक्टर सिंह की क़यादत वाली पार्लियामेंट थी, और उस वक्त जब जो लोग उसके साथ में
पार्लियामेंटेरियन वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने इस तकरीर पे बहुत ज़्यादा शाबाशी भी उनको दी। उसके बाद वज़ीर आला बने और यूपीए सरकार के दौरान कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ एक साझी हुकूमत के 6 साल तक उन्होंने हुकूमत साजी की। उसके बाद सरपंचों के इलेक्शन कराए और बहुत कुछ काम उमर अब्दुल्ला साहब ने भी किया। लेकिन उमर साहब कल से बड़ा बोलने लगे, बड़ा पोर्टल्स के साथ, टेलीविज़न चैनल के साथ। आज रात 10 बजे देखना ना भूलिएगा गुलिस्तान टेलीविज़न चैनल पर उमर अब्दुल्ला से चैनल के हमारे साथी हिलाल हांजूरी की खास बातचीत 10 से 10:30 बजे आज रात क्या कुछ उमर अब्दुल्ला ने कहा। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में इस मीटिंग को बिल्कुल होने नहीं दिया गया। प्रशासन या इंतज़ामिया और पुलिस ने इस रास्ते को सील किया और जब हम वहाँ पहुँचे वॉक थ्रू वगैरह के लिए बड़ी मुश्किल से वहाँ पर हमें अलाउ किया गया। कहा कि जल्द से जल्द करें क्योंकि एरिया जो है फ़िलहाल इसको आगे इस तरफ आने की इजाज़त किसी को नहीं है। सरकार के पास 2 चुनौतियाँ आज थी क्योंकि सरकार लिमिटेड सोर्सेज के साथ चलती। पहले मिनिस्टर्स होते थे, फिर चीफ मिनिस्टर, फिर उसके बाद गवर्नर साहब होते थे या एलजी साहब भी होते, उसके बाद यूनियन का भी बहुत ज़्यादा रोल रहता। लेकिन आज डिप्टी कमिश्नर्स, एसएसपीज, पुलिस और सिविल इंतजामिया का जो कोऑर्डिनेशन था, उन्होंने आज कोशिश की कि पूरा दिन रहे और किसी बड़े नागुज़ार वाक़े की अभी तक कोई भी इत्तला नहीं है। बहरकैफ प्रशासन ने अपना काम मुकम्मल किया। टेलीफोन की घंटियां बजती रहीं और इंटरनेट डाटा 2G सही चलता रहा और होम इंस्टॉलेशन में जो जियो फाइबर है वो दौड़ता रहा 5G की स्पीड के साथ। और कोई भी इस तरह का गवर्नमेंट ने कोई इस तरह का डिसीजन नहीं लिया जिसके बाद हम ये देखते कि शायद इंटरनेट को आज सस्पेंड किया जा सकता था। अमूमन हमारी रिवायत ये रही है किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट में अगर इस तरह के चैलेंज होते 15 अगस्त 26 जनवरी फ़ोन बंद, इंटरनेट बंद, लैंडलाइन कमोबेश चलते हैं। लेकिन आज तजुर्बा कुछ और किया सरकार ने और अभी तक कामयाब भी नज़र आ रहा है। लेकिन अभी और भी चंद घंटे हैं जब तक 24 घंटे पूरे हो जाएंगे 5 अगस्त को। नाज़रीन, इसी के साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडरान आज श्रीनगर शहर के जवाहर नगर इलाके में नमोदार हुए। आरिफ लाइगुरु के साथ साथ जुमला क़यादत ने एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि 370 की मनसूबी ये जो है ये सरासर गलती है और नाइंसाफ़ी है जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ। लीडरान ने बाद में ज़राए इब्लाग से बातचीत करते हुए कहा कि वो उसी डिसीजन पे है जिस डिसीजन पे पार्टी की क़यादत और महबूबा मुफ्ती की जो क़यादत है हम उसी का लबैक करते हैं। पार्टी सदर साबिक़ वज़ीर-ए-आला महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके अब से कुछ देर पहले कहा कि पार्टी के लीडरान को मुबारकबाद जिन्होंने मुश्किल हालात और मुश्किल अदवार में भी आज एक जुलूस और एहतजाज करने की कोशिश की थी। बाद में ये जो एहतजाज था ये पुरअमन तौर पर मुकम्मल हुआ और किसी की गिरफ्तारी की अमल नहीं है। हालांकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर और शहर श्रीनगर के बड़े वोकल वॉइस लीडर जो हैं रूप भट्ट, उन्हें कल रात गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में बंद किया गया और उसके बाद टनल के उस तरफ फिरदौस टाक, नासिर और वगैरह बाकी लीडरान को कई लीडरान को डिटेन किया गया। खैर ये बात हुई लीडरान की। आम लोगों की बात अब हम करते हैं। आम लोगों में के साथ साथ आज लोगों को बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर हमने देखा कि कोई किसी जगह जाना चाहता तो उससे बहुत ज़्यादा पूछताछ की जाती थी। हालांकि अगर उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो तब जाके आगे जाने दिया जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों को ये भी बताया गया था कि जो लोग इमरजेंसी में कोविड वगैरह हॉस्पिटल वगैरह जाना चाहते हैं उनके साथ ज़्यादा वक्त न गुजारें बल्कि उन्हें जाने दिया जाए। लेकिन आम लोग आज बड़े मुश्किल हालात में रहे और जब गिरफ्तारी की बात करें तो बड़ी तादाद में नौजवान की गिरफ्तारी कल शाम से हुई है। बताया जाता है कि दक्षिणी कश्मीर यानी साउथ या जनूबी कश्मीर के साथ साथ कई इलाकों में कई नौजवान को गिरफ्तार किया गया। हो सकता है कि उन्हें बाद में रिहा भी किया जाएगा क्योंकि 5 अगस्त का दिन था। अमूमन हुकूमतें यही करती हैं, सरकारें यही करती हैं। ये दोष आप एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को ड्यू काम डीसी को न दें। ये एक माजी का एक एक्सपीरियंस है, बड़ा प्रैक्टिस है। 15 अगस्त 26 जनवरी अब तो 5 अगस्त भी एक तारीख का दिन रहा। इस पर अमूमन ऐसे अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है जो सरकार के मुताबिक अमन के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का माहौल बर्पा कर सकते हैं। और कई लोगों के बारे में बताया गया कि उन्हें FIR भी है और स्टून पैटिंग में भी कई बार ये मुलविस थे। लेकिन काफ़ी तादाद में जिन नौजवानों को तलब किया गया था मोचवा, करालपुर और बकिया इलाकों से, उन्हें बाद में जाने दिया गया था और उन्हें बताया गया था कल रात कल दिन वो आराम से घर में गुजारें वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। नाज़रीन, ये थी जम्मू कश्मीर से अभी तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो कि 5 अगस्त के बाद क्या कुछ हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कहा, PDP ने क्या कहा, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस अब भी उनका स्टेटमेंट
آج کے دن پہ پہلے آ چکا ہے کہ وہ بھی اس چیز کو مانتے نہیں ہیں، نیشنل کانفرنس بھی نہیں مانتی ہے. کچھ لوگ اسٹیٹ ہوڈ کی بات کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ ہوڈ سے نہیں بلکہ پورا جسم واپس چاہے اور ایک انگ کاٹ کر اس کو قبولا نہیں جا سکتا ہے. لیکن کیا ریسٹرکشنز آئندہ بھی رہیں گی؟ اس کے لیے ذرائع کے حوالے سے خبر ہے کہ 8 اگست تک جو ہے ریسٹرکشنز یا پابندیاں یا بندشیں یا یُس نا یہ ماحول چھُ آسان سیکورٹی فورسُک پولیس چھُ زیادٕ آسان، ناکہٕ چھِ آسان، بیریکیڈ چھِ آسان، تار چھِ آسان آمٕژ لاگنہٕ، یہ ماحول روز 8 اگست تامت جاری. 8 اگست تک یہ جاری رہے گا اور ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتے کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہو جائے اور اس ڈیولپمنٹ میں بہت کچھ ابھی بتانا قبل از وقت ہوگا. تو ناظرین، جموں کشمیر میں آج کے اس معاملات کے حوالے سے ہم نے بات کی. اب ہم حاضر ہو جائیں کووڈ-19 کے لیے. تازہ ترین اپڈیٹ جو ہوگا وہ ہم فوری طور پر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آج کتنے کیسز مثبت آئے. لیکن SMHS اسپتال میں جب ہم نے کل بات کی کہ کووڈ-19 کے ٹیسٹ سیمپلز وغیرہ جو تھے وہ ڈسٹ بن میں پائے گئے تھے آؤٹ سائڈ دا ہاسپٹل پرمیسز، اور اس کے بعد اس پہ بڑا بوال اٹھا ہے. اور ابھی جب کوئی شخص ہوم کوارنٹائن نہیں جانا چاہتا ہے، وہ ہاسپٹل جانا چاہتا ہے، کسی شخص کی ایک خاتون کی عمر ہے جو کہ باغی مہتاب سری نگر سے پازیٹیو آئی، افراد خانہ اور بھی ہے، 60 کے قریب ان کی ایج ہے. کئی ایک بیماریاں ہیں جن میں تھائرائڈ بھی ہے، ڈائبٹیز بھی ہے، اور بھی کچھ معاملات ہیں جن کو لے کر وہ ہاسپٹل میں علاج کے لیے جانا چاہتی ہے. ہاسپٹل لوگ کہتے ہیں کہ اس کو گھر میں زیادہ رہنا ہوگا. اس کے لیے میڈیکل سپرنٹ کے ساتھ ساتھ CMO سری نگر سے ہماری اپیل ہوگی کہ کہیں نہ کہیں جو لوگ جانا چاہتے ہیں اگر جگہ نہیں ہے تو وہ بھی بتائیں. اس کے لیے بھی سرکار سے ہم گزارش کریں گے. لیکن معاملات جو ہیں کووڈ-19 کے لیے بہتر سلوشن ہے اور ایک ہی حال ہے، وہ ہے آپ اپنے اپنے گھروں میں تشریف رکھیں. ضروریات پوری کرنے میں ایک دوسرے پر ٹیلی فون کر سکتے ہیں. ایک دوسرے کی مدد کرنا ہمارا فرض بھی ہے، ہمارا کہیں نہ کہیں سماج کا تقاضا بھی ہے، حالات کا تقاضا بھی ہے، اور ہماری یہ روایات میں بھی برقرار ہے کہ ہم نے صدیوں پرانے بھائی چارے اور روایات کو، رسم و رواج کو زندہ و جاوید رکھنا ہے. فی الحال ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت جلد حاضر ہوں گے تازہ ترین خبروں کے ساتھ. جموں کشمیر سے کیا کچھ ہوگا، ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے JK 24/7 اور گلستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.